वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष एक विवादास्पद ऐतिहासिक तथ्य का विश्लेषण करने जा रहा हूं और इसका हेडिंग है कि क्या जोधाबाई ही अकबर की असली पत्नी थी। क्योंकि इसके इतिहासकारों की राय इस संबंध में अलग है। आम लोग जोधाबाई को अकबर की रानी मानते हैं, किंतु इतिहासकारों की मत बिल्कुल अलग है। और इस संदर्भ में राजस्थान के राज्यपाल भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने अपना मंतव्य जाहिर करके इस विवाद को नई हवा देने का कार्य किया। इस तरह हम लोग इस तथ्य के गहन विश्लेषण का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अकबर की वाइफ यानी महारानी असली कौन थी, जोधाबाई कौन थी, क्या उसके संबंध थे। तो मुगल बादशाह अकबर की शादी जोधाबाई से नहीं, दासी की बेटी से हुई थी। एक स्कूल ऑफ थॉट यह भी है। और यह दावा किया गया है राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। तो इस परिस्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी की कहानी झूठी है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने अकबर और जोधाबाई की शादी पर बयान देकर नए विवाद को जन्म दिया है। उनका दावा है कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर का विवाह अपनी एक दासी की बेटी से कराया था, अपनी बेटी से नहीं। तो इस प्रकार से हरिभाऊ किशन राव बागड़े की बातों को माने तो ये पूरा मामला ही उल्टा पड़ जाता है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने अकबर और जोधाबाई के विवाह को लेकर अपना बयान देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। और इसके लिए राज्यपाल ने अकबरनामा का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अकबर ने अपने विवाह का कोई उल्लेख अकबरनामा में नहीं किया है। उनका दावा है कि आमेर की राजकुमारी जोधाबाई के साथ अकबर के विवाह की बात झूठी है। आमेर के राजा भारमल ने मुगल बादशाह अकबर का विवाह अपनी एक दासी की बेटी से कराया था। राजकुमारी से अकबर का विवाह नहीं हुआ था। तो ये तो बागड़े का विचार है। अब इस संदर्भ में हम लोग बीबीसी के एक रिपोर्ट का हवाला देखते हैं कि बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि मुगल बादशाह अकबर पर फिल्मकारों ने हिंदी में दो बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है। के आसिफ ने मुगले आजम और आशुतोष गोवारिकर ने जोधा अकबर नाम से फिल्म बनाई, जिनमें अकबर और उनकी पत्नी जोधा की कहानी दिखाई गई है। हालांकि इस कहानी पर फिल्म बनाने से पहले निर्माता आशुतोष गोवारिकर ने कई इतिहासकारों की सलाह ली थी। तब सभी इतिहासकार एकमत थे कि जोधाबाई नाम से अकबर की कोई पत्नी नहीं थी। इतिहासकार इस बात पर जरूर सहमत हैं कि अकबर की एक हिंदू पत्नी थी जो आमेर की राजकुमारी थी। हालांकि उनका नाम जोधाबाई नहीं, हरखाबाई था। हो सकता है कि हरखाबाई को ही जोधाबाई के रूप में चित्रित किया गया हो, जो सलीम यानी जहांगीर की मां होगी। अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है
कि अकबर की पसंदीदा पत्नी जोधाबाई नहीं बल्कि रुकैया बेगम थी। इस संदर्भ में मणिमुग्ध एस शर्मा ने अकबर की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है अल्लाहू अकबर, अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टूडेज इंडिया। इसमें उन्होंने लिखा है कि आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर में जोधाबाई को राजा भारमल की बेटी बताया गया है। यह भी दिखाया गया है कि वह अकबर की अकेली पत्नी थी। हकीकत में ऐसा नहीं है। यह तो सच है कि आमेर की राजकुमारी अकबर की पत्नी थी, पर राजकुमारी हीरा कुंवर या हरखाबाई मुगल बादशाह अकबर की चौथी पत्नी थी। मणिमुग्ध शर्मा की माने तो अकबर अपनी पहली पत्नी रुकैया बेगम के सबसे करीब थे, क्योंकि रुकैया अकबर की बचपन की साथी होने के साथ ही अकबर की चचेरी बहन थी। ओहदे और स्तर में भी रुकैया अकबर के बराबर थी। यह भी कह सकते हैं कि रुकैया शादी के बाद मुगल नहीं बनी थी, बल्कि वह जन्म से ही मुगल थी। कुछ अन्य स्रोतों से पता चलता है कि विरासत की लड़ाई से निपटने के लिए शादी हुई थी। तो जहां तक हरखाबाई की बात है, तो वह आमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थी। छोटे से राज्य आमेर की विरासत की लड़ाई चल रही थी। आमेर की गद्दी पर अपना अधिकार जमाने के लिए राजा भारमल अपने ही भाई पूरनमल के सामने खड़े थे। इसके अलावा उनके पड़ोस का राठौर राजघराना भी आमेर राज्य पर अपनी बुरी नजरें गड़ाए हुए था। वहीं राजा भारमल के भाई पूरनमल को मुगल गवर्नर मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन का भी समर्थन मिल रहा था। ऐसे में राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से राजनीतिक मजबूरी के कारण किया था। अकबर ने खुद स्वीकार किया था आमेर के राजा का प्रस्ताव। इरा मुखोटी नामक इतिहासकार का कहना है कि इरा मुखोटी ने अकबर की एक जीवनी लिखी है, और उसमें जीवनी का नाम है अकबर द ग्रेट मुगल, द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इस पुस्तक में इरा मुखोटी ने लिखा है कि राजा भारमल अच्छी रणनीति बना लेते थे। उन्होंने अपने भाई पूरनमल से निपटने के लिए अकबर की सहायता मांगी थी, और इसलिए अपनी बेटी हरखाबाई से मुगल बादशाह की शादी का प्रस्ताव रखा था। ऐसा पहले भी कई बार राजपूत परिवार कर चुके थे। वे अपने विजयी प्रतिद्वंदियों से अपनी बेटियों का विवाह करते रहे थे। राजा भारमल का हरखाबाई से शादी का प्रस्ताव अकबर ने मान लिया था, और अपने गवर्नर को हिदायत दी थी कि राजा भारमल के खिलाफ न जाएं और बंधक बनाए गए उनके रिश्तेदारों को रिहा कर दें। इसके बाद आमेर से लौटते समय सांभर में अकबर ने 20 साल की हरखाबाई से शादी रचाई थी। फिर वहां से आगरा तक का रास्ता अकबर ने 3 दिन में तय किया था। इस 200 किलोमीटर लंबे रास्ते में हरखाबाई के साथ साथ उनके भाई भगवंत दास और भतीजे मान सिंह आगरा आए थे। इस विवाह के बाद हरखाबाई के पिता भारमल को उनका राज्य मिल गया था। दूसरी तरफ हरखाबाई को अपना धर्म नहीं बदलना पड़ा था। इरा मुखोटी की ही एक और किताब है। किताब का नाम है डॉटर्स ऑफ द सन। इसमें उन्होंने लिखा है कि अकबर ने हरखाबाई को मरियम उज जमानी के खिताब से नवाजा था। यह साल 1562 ईस्वी की बात है, जब विवाह कर हरखाबाई मुगल बादशाह के जनान खाने यानी हरम में पहुंची। उनको अपनी सभी हिंदू प्रथाओं के साथ ही विश्वास साथ लाने की अनुमति थी। यहां तक कि उनका धर्म भी नहीं बदलवाया गया था। वह अपनी सभी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करती थी। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है
कि यह हरखा बाई का ही असर था कि अकबर ने गोमांस खाना छोड़ दिया था। यहां तक कि अपने दरबार के लोगों के भी गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बारे में इतिहासकार बदायूनी ने भी दुखी होकर लिखा है कि अकबर ने हिंदुओं के साथ होने से गोमांस और लहसुन प्याज खाना बैन कर दिया था। यहां तक कि वह दाढ़ी वालों से संपर्क करने से भी कतराने लगे थे। इस प्रकार इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अकबर की एक हिंदू पत्नी थी जिसका नाम हरखाबाई था, जोधाबाई नहीं। और हरखाबाई इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वह आमेर के राजा भारमल की ही बेटी थी, जो राजनीतिक मजबूरियों के कारण से उनका अकबर के साथ शादी किया गया था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एनालिसिस। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको एक से एक एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे, तथा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।